नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है और इसकी पूजा विधि, महत्व, भोग मंत्र और कथा और उपाय। तो शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की पूजा विधि और कथा। महाअष्टमी कब है, इसका क्या महत्व है और कैसे पूजा करते हैं। तो इस बार शारदीय नवरात्रि के पर्व के दौरान दुर्गाष्टमी जो 11 अक्टूबर को है और 12 अक्टूबर को भी नवमी है। इसी दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरा और विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। नवरात्रि में अष्टमी तिथि को महाअष्टमी भी कहते हैं और इसका खास महत्व होता है। इसी दिन महागौरी की पूजा की जाती है। तो महागौरी की पूजा विधि, महत्व और उपाय के बारे में हम जानते हैं। माँ गौरी का स्वरूप। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में आठवां स्वरूप होता है माँ गौरी का। तो 8वें दिन अष्टमी की देवी है माता महागौरी। अष्टमी तिथि पर देवी महागौरी की पूजा होती है। महागौरी माता पार्वती का ही स्वरूप है और नाम से प्रकट है। इनका स्वरूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की है। इनकी सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं, वाहन वृषभ है, इसीलिए वर्षारूढ़ा भी कहते हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। दुर्गा अष्टमी का मंत्र है ओम देवी महागौराय नमः। ये माँ दुर्गा का जो अष्टमी के दिन हमें मंत्र बोलते हैं वो है ओम देवी महागौराय नमः। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी तिथि का महत्व है। अष्टमी के दिन ऐसा मुहूर्त होता है जबकि पूजा होती है और अष्टमी और नवमी तिथि में संधि समय को संधि काल कहते हैं। संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों ही देवियों की एक साथ पूजा होती है। इस पूजा का खास महत्व माना जाता है। इस मुहूर्त में देवी चामुंडा चंड एवं मुंड नामक 2 राक्षसों का वध करने हेतु प्रकट हुई थी। यह तिथि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है और महाअष्टमी भी कहा जाता है। भगवती महागौरी की आराधना सभी मन वांछित कामना को पूरा करने वाला होता है। भगवती महागौरी की आराधना कामना यानी सभी फल पुण्य मिलते हैं और भक्तों को अभय रूप सौंदर्य प्रदान करने वाली अर्थात शरीर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती है। अष्टमी तिथि के देवता है रुद्र। इस तिथि को भगवान सदाशिव या रुद्र देव की पूजा करने से अपूर्व ज्ञान मिलता है और अधिक कांति की प्राप्ति होती है। इससे बंधन से मुक्ति भी मिलती है। ये द्वंद्व में तिथि है। अधिकतर घरों में कुल की देवी अष्टमी की महागौरी है। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी नवरात्रि पर अष्टमी नवमी को ही पूजते हैं। दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान करते हैं। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्र काली और महाकाली की भी आराधना करते हैं। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगाते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है क्योंकि इसे खाने से बुद्धि का नाश होता है।
माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसीलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उसमें खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरण पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित करते हैं। यदि अष्टमी को पारणा कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन आदि करते हैं और विभिन्न प्रकार के हवन करके 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि का प्रसाद भी बांटना चाहिए। दुर्गा अष्टमी की देवी माँ गौरी की कहानी। परम कृपालु माँ गौरी कठिन तपस्या कर गौरव वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुई। तो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया। परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी रखा। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। इनकी प्रतिज्ञा थी कि वे नारद का जो 5 रात्र गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार भी उन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांति में गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। अष्टमी के 8 महा उपाय। पहला है कन्या पूजन के बाद कन्या भोज कराएं। सप्तशती के उत्तर चरित्र का पाठ करें। संधि पूजा करें। संधि पूजा अष्टमी तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय करते हैं। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें, चाहे तो मंदिर के गुंबज पर लगा सकते हैं। इस दिन सुहागिन अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री बांटे। अष्टमी पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती है। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी, मखाने, बतासे, सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भी भोग लगाएं। अष्टमी के दिन हवन करना शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि महागौरी यानी जो अष्टमी है उस दिन महागौरी की पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी की हमने जानी पूजा विधि, महत्व, भोग और कथा और उपाय। तो शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की पूजा विधि और कथा हमने जानी और महाअष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हमने जाना। और ये अष्टमी तिथि है वो 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से प्रारंभ है। तो अष्टमी तिथि का समापन है 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे। इसीलिए 11 अक्टूबर को नवमी भी है और ये अष्टमी भी है, दोनों है। तो उदय तिथि के अनुसार अष्टमी 11 अक्टूबर को रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।